नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस विज्ञप्ति का सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, वो आपका इंतज़ार अब आज ख़त्म हो गया है। मैम रीट प्री कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, बार बार यही कमेंट। अरे सब्र रखो, मिल गया आपको अपनी सब्र का फल, आ गई बस। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने आपका सिलेबस कितनी बार कवर कर लिया है। आप जवाब देना कमेंट में मुझे। जिनको बार बार ये कमेंट करते थे कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, उनसे मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अपना सिलेबस कितनी बार कवर कर लिया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखो कि आपके लिए खुशखबरी है, देर से आई है लेकिन खुशखबरी आपको मिल गई है। अब आपके जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आपकी रीट पात्रता परीक्षा होगी। अब आपके पास 15 दिन तो आप अक्टूबर के मान के चलो, एक आपका नवंबर, एक आपका दिसंबर और 15 दिन आप जनवरी के। टोटल आपके पास 3 मंथ का टाइम है, 3 महीने हैं। अब 3 महीने में आप उसको कितना कवर करोगे। तब मैं बोल रही थी आपको कि शांति काल है, इसका उपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। 3 महीने में आप क्या करोगे हम देख लेना। मैं बोल रही हूँ ढंग से आपका एक बार भी सिलेबस कवर नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ। लेकिन जो सीरियसली होके पढ़ाई करते हैं उनका तो एक बार नहीं 3 बार भी हो सकता है। लेकिन जो ऐसे बार बार कमेंट करते हैं, धीरज खो बैठे हैं, उन लोगों का नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। क्लियर। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आपकी रीट पात्रता की परीक्षा है। क्लियर। अब सुनो, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। लेवल 1। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। फिर आपकी भाषा, भाषा 1 और भाषा 2। क्लियर। फिर आपको तीसरा इसमें पढ़ना पड़ेगा गणित और चौथा पढ़ना पड़ेगा आपको पर्यावरण। क्लियर। लेवल 1 वालों के लिए ये 30 अंक, इसमें 30 अंक, इसमें 30 अंक, इसमें 30 अंक और ये 30 अंक की। सुन लो कान खोल के, BSTC वाले जो BSTC कर रखे हैं उनको लेवल 1 देनी पड़ेगी। उनके लिए बाल मनोविज्ञान 30 नंबर की, भाषा 2 आएगी 30 नंबर की, भाषा दूसरी 30 नंबर की, गणित 30 नंबर की, पर्यावरण 30 नंबर का। टोटल 150 अंक का पेपर हो जाए। क्लियर। यह है लेवल 1 वालों के लिए। अब सुन लो लेवल 2 वालों के लिए क्या रहने वाला है। लेवल 2 वालों के लिए इसमें रहेगा इसके बाल मनोविज्ञान, ध्यान से समझ लेना। फिर आपकी भाषा 1 और भाषा 2। क्लियर। फिर विद्यालयी विषय आपका विषय, इसमें आपके 2 विषय रहेंगे। एक में तो रहेगा आपका SST और एक में रहेगा आपका गणित और विज्ञान, गणित विज्ञान, है ना, ये गणित विज्ञान। अब आपके 30 नंबर की आएगी, 30 अंक की आएगी, 30 अंक की आएगी, 60 की आएगी। टोटल मिला के आपके 150 अंक। ये आपका पात्रता का सिलेबस रहने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब कई बच्चों का कमेंट रहता है कि मैम मैंने रीट क्लियर कर रखी है। ध्यान से सुन लो, जिनकी रीट क्लियर है या नहीं है,
जिनकी रीट क्लियर है, जिनकी रीट क्लियर है उनको भी एग्ज़ाम देनी चाहिए, क्योंकि नई सरकार है, नियमों में बदलाव कर सकती है, इसलिए आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए। इससे आपका अंक सुधार भी हो सकता है और कोई बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देनी है, चाहे क्लियर है या नहीं है। जिनकी क्लियर है उनको भी देनी चाहिए। आपका वो है OTR वाला सिस्टम, तो उसमें आपकी फ़ीस का सिस्टम तो है नहीं, उसमें वो करवा लेना। वो लाइव फ़ोटो को भी कुछ सिस्टम चल रहा है, तो वो भी करवा लेना। एग्ज़ाम आपको देनी है, चाहे क्लियर हो या नहीं हो, है ना। जो क्लियर है जिनकी, उसमें लिखा हुआ था आजीवन वैलिडिटी, है ना, उनको एग्ज़ाम देनी है, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई नियमों में बदलाव कर देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए सभी को पात्रता परीक्षा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर, ये आपको पढ़ना है। अब अभी से लग जाओ, जग जाओ। अब टाइम नहीं बचा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। 3 महीने हैं, जिसमें आपका महीना तो ऐसे ही चला जाएगा, मतलब कि अक्टूबर तो आपका ऐसा ही जाएगा, क्योंकि दिवाली त्यौहार आ रहा है। तो आपके पास मोटे मोटे 2 महीने हैं, मैं तो 2 महीने मानती हूँ। अब इसमें आप जमकर कर लो। एक आपका जो 5 ऑप्शन आएंगे, यानी जो वैसे तो आपके 4 पूछे जाते थे, अब 5 पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, टेंशन मत रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि CET में भी लागू करे थे, बाद में हटानी पड़ी थी उन लोगों को। तो एग्ज़ाम जनवरी के दूसरे पखवाड़े में है और आपके 5 ऑप्शन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब पात्रता की तरफ ध्यान दो आप। मैंने कुंजल क्लासेज पर 3 अक्टूबर से रीट फ्री क्लासेज नाम से, रीट फ्री क्लासेज नाम से रीट का पेज चला रखा है। 4-5 क्लासें हो चुकी हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं आपको देखो आपकी हिंदी करवा दूँगी, संस्कृत करवा दूँगी, SST करवा दूँगी, और टाइम बचा तो मैं साइकोलॉजी भी करवा दूँगी। लेकिन 3 तो मतलब कि हिंदी, संस्कृत और आपका SST, ये 3 तो मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी, बहुत अच्छे से करवा दूँगी। हिंदी, संस्कृत और आपका SST, इनकी तो आप टेंशन लेना ही मत। ये तो इतने अच्छे ढंग से क्लियर करवा दूँगी कि आपके यहाँ 1 नंबर कटने के चांस भी नहीं रहेंगे। लेकिन आप रेगुलर रहना, रेगुलर क्लासें वॉच करते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। अपनी क्लासें चल रही है, बस इनके अच्छे से नोट्स बनाओ और पढ़ो। और ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा त्यौहार का आनंद लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।